रामायण की कथा आप सब सुनते हैं। वो इंद्र का पुत्र जयंत चित्रकूट में भगवान की परीक्षा लेने आया। भगवान सीताराम चित्रकूट में विहार कर रहे हैं। श्री राम सीता जी को पुष्प के आभूषण पहना रहे हैं, लीला हो रही है। और श्रृंगार के पश्चात फिर भगवान पौढ़ गए। सीता जी की गोद में प्रभु ने अपना शीश रखा हुआ है। स्फटिक शिला पे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, लीला हो रही है। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आया, और है तो देवता का पुत्र, तो बना रहता है हर समय कौआ। क्या अर्थ है? पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी कौए को माना जाता है। कौए को चंडाल पक्षी बोलते हैं। कौआ बन गया, पेड़ पर बैठा है, भगवान को देख रहा है और देख करके अनुमान कर रहा है कि ये भगवान है कि नहीं है। भगवान का परिचय भगवान के प्राण प्यारे भक्त ही दे सकते हैं, कोई और क्या देगा। श्री कृष्ण के विषय में कोई गोपियों से पूछे तो वो बताएंगे, ग्वाल बालों से पूछे वो बताएंगे, नंद यशोदा जी से पूछे वो भी बताएंगे, अक्रूर जी से पूछे वो भी बताएंगे। लेकिन कोई श्री कृष्ण के विषय में कंस से पूछने चला जाए कि ये भी तो जानता है श्री कृष्ण को, तो वो बेचारा क्या बताएगा। कंस से पूछे कि आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, कैसे हैं, तो कंस क्या कहेगा, हे भगवान वो तो काल है, वो तो महाकाल है, बहुत डरावना है। तो कंस कह सत्य ही रहा है, उसको भगवान इसी रूप में अनुभव में आए हैं। गलती हमारी है, हमें श्री कृष्ण के विषय में पूछने को कंस ही मिला था। गोपियों से नहीं पूछा, ग्वाल बालों से नहीं पूछा, नंद यशोदा जी से नहीं पूछा, और भक्तगणों से नहीं पूछा। तो ये कौवा बना रहता है जयंत, पेड़ पर बैठा है, सब लीलाओं को देख रहा है और मन में विचार कर रहा है कि ये भगवान नहीं हो सकते। अरे ये कैसा भगवान अपनी स्त्री में इतना आसक्त है, फूल की माला बना के पहरा रहा है, गोदी में सिर धर के लेटा है। भ्रम हो गया। एक तत्व है, एक लीला है। तत्व बर्तन है, लीला रस है। हमको दूध पीना होगा तो चुल्लू में भर के तो नहीं पिएंगे ना, बर्तन चाहिए। बर्तन फूटा होगा तो दूध बिखर जाएगा, बर्तन गंदा होगा तो दूध बिगड़ जाएगा। हमें बर्तन नहीं पीना, गिलास कोई नहीं पीता, पीते दूध ही है। लेकिन दूध पीना है तो बर्तन भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही मन तो प्रभु की लीला में ही लगाना है, उनके नाम में ही लगाना है, उनके दिव्य चरित्रों में ही लगाना है। लेकिन अगर उनको तत्वतः नहीं जाने समझे तो भ्रम हो सकता है। और अगर तत्व ज्ञान वाला बर्तन फूट जाएगा तो लीला वाला रस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और जिसके पास तत्व ज्ञान वाला बर्तन ही नहीं है, उसका तो दूध बिखरेगा ही, हाथ में भर के तो नहीं पिया जाएगा। तो इंद्र का पुत्र है, सोच लिया मैं तो देवताओं के राजा का बेटा हूं, मेरे प्यास क्या समझ की कमी है, इतने बड़े बाप का बेटा हूं। तो जिस बुद्धि से स्वर्ग में रहता है उसी बुद्धि से भगवान को समझने चला है। ये भूल है।
जिस तराजू पे गेहूं चावल तोले जाते हैं उस तराजू पे हीरा नहीं तोला जाता। साग सब्जी तोलने वाली भी तराजू ही है, गेहूं चावल की बोरियां तोलने वाली भी तराजू ही है, और सर्राफ की दुकान पे सोना हीरा तोलने वाली भी तराजू ही है। लेकिन आटा दाल तोलने वाली तराजू पे सोना और हीरा नहीं तोला जाएगा, उसके लिए विशेष प्रकार की तराजू चाहिए। तो जिस बुद्धि से हम लोग संसार में तिकड़म लगा के जीते हैं या गुण दोषों का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार की बुद्धि से भगवान की लीला को नहीं समझा जा सकता। उसके लिए बुद्धि योग चाहिए। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ये बुद्धि योग है, इस बुद्धि योग से तुम मुझको समझ। संत लोग सत्संग में बुद्धि योग प्रदान करते हैं, तत्व समझाते हैं। भगवान का स्वरूप ये है, भक्ति का स्वरूप ये है, नाम का स्वरूप ये है, धाम का स्वरूप ये है, गुरु का स्वरूप ये है, संसार का स्वरूप ये है। समझें और करें। जब संसार में सब कुछ समझे तो ये भी समझेंगे, लेकिन वो उसी गुण दोष के चिंतन वाली बुद्धि से भगवान को समझने चला तो धोखा तो होगा ही। देखता है कैसा भगवान है, अरे ये तो बड़ा रसिक है, अपनी स्त्री में इतना आसक्त है, ये भगवान नहीं हो सकता, मैं तो परीक्षा करूंगा। तब क्या किया जयंत ने, आप जानते हैं। संत लोग तो जयंत का नाम भी नहीं लेते, कहते कागासुर। ऐसे पापी का नाम कौन ले, जयंत नहीं कहे, कागासुर कहे। तो कागासुर ने क्या किया, पेड़ पे तो बैठे ही था, सीता जी की गोद में भगवान शीश रखे हैं, सीता जी विराजमान हैं। भगवान को नींद लग गई है, नेत्र बंद किए प्रभु लीला कर रहे हैं। सीता जी सिर पर हाथ फेर रही हैं। तभी ये कौवा उड़ा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, सीता चरण चौंच हति भागा। ऐसा कहते हैं आप कि सीता जी के चरणों में चौंच मारी। पर श्री वाल्मीकि जी का कहना है कि वक्ष स्थल पे चौंच मारी। झपटा सिया जी के सीने पर अपनी तीक्ष्ण चौंच से और पंजों से प्रहार किया। कागासुर घाव कर गया, मांस नोच ले गया, रक्त की धारा फूट पड़ी। लेकिन धन्य है जगदम्बा, करुणामयी धन्य है, वो तो साक्षात प्रेमा भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है। खुद दुख सह के प्रभु का सुख विधान करना। भक्ति महारानी ने कष्ट सह लिया, आह भी मुख से नहीं निकाली। क्यों? कि मैं जरा सी हिली डुली, जरा कुछ आह की, चीख की तो मेरे प्रभु उठ जाएंगे। तो ऐसे सीने पे हाथ रख लिया, घाव को दबा लिया, बोली कुछ नहीं कि प्रभु लेटे हैं उठ जाएंगे। लेकिन रक्त तो जोर से बहा, तो रक्त बह के प्रभु के श्रीअंग को छू गया। तुरंत भगवान देखें रक्त बह रहा। सीता जी ने कुछ नहीं कहा कि इसने मारा, कुछ नहीं कहा। तुरंत भगवान ने देखा तो वो कागासुर ढीठ मांस रुधिर लेके पेड़ पे बैठ के ही चाट रहा था, खा रहा था। भगवान की दृष्टि गई, कुशा के आसन पर भगवान विराजमान थे। धनुष बाण लाने में तो समय लगेगा। उसी समय कुशा के आसन से एक सीख निकाली,
और सीख पे ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ के फेंकी, सीख फेंकी। और क्या हुआ? वो जयंत भागा उड़ के। कहां कहां भागा? चारों दिशाओं में भागा। गोस्वामी जी कहते हैं भागते भागते पहले तो स्वर्ग गया। इंद्र ने कहा कहां से आ रहा है दौड़ता हुआ? सारी बात बता दी। इंद्र ने कहा निकल यहां से, अपने संग मेरा स्वर्ग और भस्म करवाएगा, जा यहां से। बाप ने त्याग दिया। फिर भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को पता चला, निकाला उसको बाहर। शंकर जी के पास गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया। गोस्वामी जी कहते हैं काहू बैठन कहान ओही, काहू बैठन कहान ओही, राख को सकई राम कर द्रोही, राख को सकई राम कर द्रोही। किसने बैठने तक को नहीं कहा, सबने दरवाजे बंद कर लिए, मुंह फेर लिया। तब किसने अपनाया? उसी समय नारद जी निकले जा रहे थे। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने भागते देखा, वो ब्रह्मास्त्र लगा है, आग फेंक रहा है, शरीर झुलसा जा रहा है, पागल की तरह भाग रहा है। नारद जी क्या हुआ? रुकने का तो समय था नहीं, भागते भागते ही कहा ब्रह्मा। नारद जी ने कहा बड़ा मूर्ख है तू, अपराध तो तूने किया सीता जी के चरणों में, और क्षमा मांगता जोड़ रहा है दुनिया के चरणों में। अपराध तो सीता जी के चरणों में किया, भक्ति महारानी के चरणों में किया, और शरण मांगता फिर रहा है दुनिया से। अरे मूर्ख, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। जब श्री राम अनुकूल होते तभी सब अनुकूल होते हैं, और जब भगवान प्रतिकूल हो जाते हैं तो कोई अनुकूल होए न होए सब बराबर है। भागते भागते ही कहा तू क्या ये सोच रहा है कि तू ब्रह्मास्त्र से तेज भाग सकता है? तू क्या ये सोच रहा है कि ब्रह्मास्त्र से तेज भाग सकता है? बोले नहीं, पर कोशिश तो किए हूं, थोड़ा फासला बना हुआ है, अगर थोड़ी चाल धीमी की तो मारा जाऊंगा। नारद जी ने कहा मूर्ख, तू क्या ये सोच रहा है कि ब्रह्मास्त्र से तेज भाग रहा है तू? तो फिर ब्रह्मास्त्र अभी तक तेरे पास क्यों नहीं पहुंचा? बोले क्यों नहीं पहुंचा? बोले भगवान ने तो तेरा अपराध स्वीकार किया है, पर सीता जी ने तेरा अपराध अभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने तेरा अपराध नहीं माना, इसलिए तो अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो ब्रह्मास्त्र से तेज भाग लेगा क्या? एक पक्षी तेज भाग लेगा क्या? तो नारद जी बताओ। तब नारद जी ने कहा भैया जहां भूल हुई है सुधार वहीं होगा, कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। तो क्या करूं?
अब गुरु ही बताएंगे ना। सबने तो दरवाजे बंद कर लिए। इंद्र ने कहा भाग यहां से, सब देवताओं ने कहा भाग यहां से, किसी ने सही बात नहीं बताई। नारद जी ने बताई। क्यों? लागी दया कोमल चीत संत। संत के हृदय में दया लगती है महाराज। इस जगत में तो सब डूबते ही देख के खुश हैं, निकलने का रास्ता कोई नहीं बताए, डूबने का ही रास्ता बताए सब। ये तो भगवान के प्यारे संत ही जो हैं, जो इस संसार सागर से निकलने का रास्ता बताते हैं। क्या करूं महाराज? अरे उन्हीं प्रभु के चरणों में जा, उन्हीं के पास चला जाऊं। हां, अब वही अभय दान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अब वो पूछे तो ज्ञान दे दिया, सूत्र दे दिया, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। दीक्षा देना माने दिशा देना। दीक्षा मिल गई माने जीवन को दिशा मिल गई। अभी तक जीवन का लक्ष्य केवल संसार की सुख सुविधाओं को जुटाना माने थे, लेकिन अब जीवन का लक्ष्य गोविंद की प्राप्ति को मान लिए। दिशा मिल गई। तब वह जयंत फिर भागा उल्टी दिशा में, और अब वहीं जहां फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला बैठे दो भाई, रूप राशि गुण कहीं ना सिराई। रूप राशि गुण कहीं ना सिराई। फिर लौटा। भगवान सीताराम अभी भी बैठे थे। श्री राम जी ने स्पर्श किया था तो वो घाव आदि तो ठीक हो गया था। जयंत आया और हड़बड़ा के, अब नया नया चेला बना था, उसे ये भी नहीं पता था कि प्रणाम कैसे होता है। तो प्रणाम किया जाए तो सिर जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनकी तरफ होगा, पैर पीछे होंगे। इसने उल्टी दंडवत कर दी, पैर भगवान की तरफ कर दिए, सिर पीछे। घबराहट में था या प्रणाम ही जिंदगी में पहली बार किया था तो पता ही नहीं था कि प्रणाम होता कैसे है। पैर भगवान की तरफ कर दिए। सीता जी ने देखा जैसे भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भले उल्टा किया, तो ब्रह्मास्त्र आके रुक गए। और कहीं नहीं रुके थे, दो जगह रुके। जब तक संत से बात की, नारद जी से बात की, तब तक ब्रह्मास्त्र रुका रहा। किस लिए? नारद जी की मर्यादा के कारण। नारद जी खड़े हैं, यदि इसको जलाता हूं तो नारद जी पे आंच आएगी तब। और भगवान के चरणों में आ गिरा तो ब्रह्मास्त्र रुक गए। श्री राम जी ने कहा मार डालो इसको। सीता जी ने कहा नहीं प्रभु, अरे इसने ऐसा काम किया और तुम कहती हो क्षमा कर दूं। सीता जी ने कहा प्रभु मैं जगत जननी हूं। बोले हाँ जगत जननी तो तुम हो, तो सारे जगत के प्राणी मेरी संतान है। बोले ये भी सत्य है। तो जब सब मेरी संतान है तो ये भी मेरी संतान है। बोले हाँ। तो जो मां होती है उसका जो बच्चा होता है वो प्रायः मां के सीने पे चोट दे ही देता है। छोटा बालक होता है, दूध पीता है मां का, जहां दूध पीता है वहां दांत भी लगा देता है, काट भी खाता है। तो क्या मां उसको फेंक देती है? फिर भी दूध पिलाती है, फिर भी सीने से लगा के रखती है। बच्चा मां के पेट में होता है, वहीं पैर चलाता है, मां को मारता है, पर मां सहती है। तो जब संसार वाली मां सह लेती है तो मैं तो जगत जननी हूं, तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा अब जानकी तुम क्षमा करने को कहती हो, मेरा तो बिल्कुल मन क्षमा करने का नहीं है।
बोले प्रभु ये बहुत भोला है, देखो तो सही, इसको प्रणाम तक करना नहीं आता, उल्टा पड़ गया है, ये भी नहीं पता कि सिर हमारी तरफ करता, पैर कर दिए। अब ऐसे भोले बच्चे को क्या कहना। राम जी कहते हैं भोला नहीं है, धूर्त है, ये दुष्ट है, ये कोई बात नहीं। आप तो कहते हो सनमुख हो जीव मोही जबाही, जन्म कोटि आघ नासहि तब। आप ही तो कहते हो जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं सब पाप अपराध क्षमा कर देता हूं। अच्छा, तब श्री राम ने कहा क्यों रे असुर, कहां भाग के गया था अगर यहीं तुझे आना था। तब जयंत को हिम्मत आई थोड़ी, भगवान को कहा प्रभु भागा तो बहुत, पहले तो अपने बाप के ही पास गया, इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के, बड़े बड़े देवताओं के पास गया था, जो कहते थे कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बताना, कोई तकलीफ हो आधी रात याद करना, जो बड़े बड़े दावे भरते थे। मैं सोचता था उसने बचा लिया, उसने बचा लिया, मैं सोचता था उसने बचा लिया, वो सोचता था ये कैसे बच गया। मैं सोचता था उसने बचा लिया, वो सोचता था ये कैसे बच गया। तो जो बड़े बड़े दावा करते थे आधी रात याद कर लेना हमको, महाराज सबने दरवाजे बंद कर लिए, तो तू घूमा क्यों जमाने में। बोले प्रभु एक बात की जानकारी हो गई धक्का खाने से। क्या जानकारी हो गई? मुझे आपके प्रभाव की जानकारी हो गई, आपके प्रभाव का ज्ञान हो गया। शंकर जी ने भी नहीं रखा, ब्रह्मा जी ने भी नहीं रखा, इंद्र देवता किसी ने नहीं रखा, बैठने को नहीं कहा, बैठने नहीं दिया, मुझे धक्का मार के निकाला। तो दौड़ भाग से मुझे आपका प्रभाव का ज्ञान हो गया। अच्छा, तो प्रभाव में आपका जान गया, तो अब तू यहां क्यों आ गया फिर? बोले प्रभु गया था आपका प्रभाव जानने के लिए और आया हूं आपका स्वभाव जानने के लिए। अब प्रभाव तो जान लिया आपका कि काहू बैठन कहां न होई, राख को सके राम कर द्रोही, राम द्रोही को कोई नहीं रखेगा। तो अब आपके चरणों में आया हूं आपका स्वभाव जानने के लिए। हे प्रभु मुझ पर दया करो। जीव तो सदैव सदा भूल करेगा, जब जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? जीव का स्वभाव अपराध करना है और आपका स्वभाव क्षमा करना है। तब भगवान कहे ठीक है। अब रामायण में तो लिखा है एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र का करके छोड़ा। अब एक अर्थ तो यही है कि भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा, तो एक आंख फोड़ दी। कहते कौओं की एक ही आंख काम करती है। चलिए ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, एक आंख फोड़ दी, पर तात्विक अर्थ क्या है? एक नयन कर तजा भवानी। बोले उसकी जो भेद दृष्टि थी, जो दुई वाली दृष्टि थी, दो दृष्टि थी, श्री राम ने, सीता जी ने कृपा करके उसको एक दृष्टि दे दी। जो भेद दृष्टि थी उसको अभेद दृष्टि कर दिया, एक दृष्टि कर दी, तो स्वभाव का ज्ञान हो गया। जयंत पे तो कृपा कर दी भगवान ने, लेकिन अब चिंता हो गई। सीता जी से कहा कि मुझे तो अब असुर संहार लीला करनी है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इन सबको मारना है, और आप तो सबको देख के कहोगी रावण को भी माफ करो, और कुंभकर्ण को भी माफ करो, मेघनाथ सबको ही माफ करो। तो मैं माफ करता रहूंगा तो आतंकवादी मारे कैसे जाएंगे? तो भगवान ने कहा आपको संग नहीं रखूंगा एक बरस, आज तो सभी को माफी दिलवाओगी। तो तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। आप अब कुछ दिन अग्नि में रहो। बोले अग्निदेव कौन है? भगवान ने कहा अग्निदेव मेरे पिता हैं। तो
ससुर का जो घर होता है वो ससुराल होती है। तो ठीक है, सुहागिन कभी आवश्यकता हो तो पीहर रहे, अन्यथा ससुराल रहे तो थोड़े दिन ससुराल रहो। तुम पावक मह करहु निवासा, कब तक जब लगी करो निसार। तुम तो सबको माफ करने को कहोगे। सीता जी ने अग्नि में निवास किया। कहने का अर्थ इतना ही है कि भगवान की कथा सुने से भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है, लेकिन भक्तों की कथा सुने से भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है। अच्छा।